आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देखिए, इस वक्त हम स्ट्रांग रूम में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है, कल 11 तारीख है, नगरीय निकाय चुनाव है और आज जो है जितनी भी ईवीएम मशीनें रखी हुई थी वो मतदान केंद्र की ओर रवाना हो गई हैं मतदान दलों के साथ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी लोग हैं जो ईवीएम मशीनों को ले जा रहे हैं और यहाँ पर काफी बसेस भी खड़ी हुई हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हेमलाल वर्मा जी जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ आज रवाना हो रही है, तो क्या कुछ जानकारी? जैसा कि आपको पता है कि नगर पालिका का निर्वाचन होना है और राजनांदगांव नगर निगम के अंतर्गत कुल 155 मतदान केंद्र है और हर मतदान केंद्र में एक पीठासीन और 3 मतदान अधिकारी। आज उनको बुलाया गया था प्रातः 8 बजे और उनको मतदान केंद्र अलॉट करके मतदान दलों को मतदान केंद्र की ओर रवाना किया जा रहा है। इसके लिए सुबह सामग्री लेने के लिए आए थे। उन्होंने मतदान से संबंधित सामग्रियां प्राप्त कर ली है। ईवीएम की कंट्रोल और बैलेट यूनिट भी उनको संबंधित मतदान केंद्र की मिल गई है। अब वे लोग अपने अपने बसेस में बैठ रहे हैं और बैठ करके अभी कुछ ही समय के पश्चात रवाना हो जाएंगे। ये जो दल है हमारे, ये कुल 22 रूट पर जा रहे हैं। कुल 155 मतदान केंद्रों पर इनको जाना है। इसके लिए 22 रूट के लिए हमारे पास 11 सेक्टर अधिकारी हैं जो उन रूट के उन मतदान केंद्रों पर नियंत्रण और नजर रखेंगे और कल जब मतदान होगा तो मतदान के प्रतिशत की जानकारी के साथ मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्था से संबंधित सारे कार्य हमारे सेक्टर अधिकारी करेंगे। ऐसे 11 सेक्टर अधिकारी पूरे 155 मतदान केंद्र के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। सर, कितने मतदान केंद्र के लिए कितने मतदानकर्ता जो है नियुक्त किए गए हैं जो देखरेख करेंगे? हाँ, इसमें मतदान केंद्रों के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पे 4 अधिकारी होते हैं, एक पीठासीन और 3 मतदान अधिकारी होते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट या जो होते हैं वो अपने मतदान अभिकर्ता भी वहाँ बिठाते हैं। प्रत्येक कैंडिडेट को अपनी ओर से 2 मतदान अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केंद्र पर नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन उनमें से केवल एक समय में एक ही बैठ पाएगा, दूसरा उसका रिलीवर के रूप में कार्य करेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे 155 मतदान केंद्रों पर संभावित ये है कि महापौर के लिए कम से कम 2-3 कैंडिडेट जो पार्टी की ओर से हैं संभवतः ये लोग मतदान अभिकर्ता नियुक्त करेंगे और इसके अलावा जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उनको भी प्रत्येक मतदान केंद्र में अपने वार्ड के अंदर जो भी आएंगे उसमें प्रत्येक मतदान केंद्र में 2 मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने का उनको भी अधिकार है। सर, कल मतदान है तो उसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि आज तो ईवीएम चली जाएंगे अपने अपने मतदान केंद्र में, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए? ईवीएम की सुरक्षा के लिए अभी से मतदान दलों के साथ जो कोटवार और पुलिस कर्मी हैं और इसके अलावा जो फॉरेस्ट के वन रक्षक हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई। होमगार्ड्स के लोग भी लगे हुए हैं। ऐसे हर मतदान केंद्र पे 2-2 सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा कर्मियों की जो ड्यूटी मतदान केंद्र में लगाई गई, उसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टीज भी अलग अलग रूट्स के लिए बनाई गई है। पेट्रोलिंग पार्टी भी लगातार नजर रखेगी और ऐसे मतदान केंद्र पर जहाँ पर मतदान भवन, जहाँ बहुत अधिक मतदान केंद्र है, 3, 4, 5 ऐसे मतदान केंद्र वाले भी जगह हैं, वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। सर, कल मतदान है तो उसके लिए क्या कुछ लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए? निश्चित रूप से मतदान केंद्र में जैसा कि हमारे मतदान दलों के लिए काफी व्यवस्थाएं हैं। आज जब पहुंचेंगे तो उनको रात्रि विश्राम भी करना है। उसके लिए नगर निगम की तरफ से पूरी व्यवस्था, सोने के लिए, नहाने धोने, पानी पीने इत्यादि सारी व्यवस्थाएं की गई है। उसके अलावा कल जब मतदान होगा प्रातः 8 बजे से चालू होगा, उसके पहले 7 बजे मॉक पोल होगा। मॉक पोल के पश्चात मशीनों को फिर से जीरो करके फिर तैयार किया जाएगा ताकि वास्तविक मतदान 8 बजे से प्रारंभ हो सके। निश्चित रूप से मतदाता आएंगे और थोड़ा गर्मी का माहौल शुरू हो गया है, धूप रहेगी, तो उनके लिए चाय पानी की भी व्यवस्था हर मतदान केंद्र में प्रत्येक मतदाता के लिए की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि कल मतदान है तो उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अभी हम स्ट्रांग रूम पर है। जैसे कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि जो मतदान केंद्र के लिए मतदान कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, वो निकल चुके हैं ईवीएम मशीन लेकर और बसेस के थ्रू उनको ले जाया जा रहा है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। साथ ही रात भर ईवीएम के साथ वहां पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कल मतदान है, 11 तारीख है, नगरीय निकाय चुनाव है, तो लोगों के लिए भी जो वोटिंग करने आएंगे उनको भी ध्यान में रखते हुए, चूंकि गर्मी का माहौल है तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। गर्मी को ध्यान में रखते हुए लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करने आए, इसके लिए भी लगातार प्रशासन के द्वारा और लोगों के द्वारा अपील की जा रही है और चुनाव से संबंधित जो भी अपडेट होंगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।